6:11 फ़ोन गया कि आपका बेटा के जहर दे दिया गया। आपका बेटा कहाँ रहता है? सुदामडी में। क्या हुआ? धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में 6 मई को एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में मृतक के पिता कैलाश शर्मा ने अपनी पुत्रवधू बेटे की पत्नी पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार से मिलकर मामले की गहन जांच की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए कैलाश शर्मा ने बताया कि उन्हें शक है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। इस दौरान मृतक के भाई ने मीडिया को जानकारी दी कि उनकी भाभी नीतू देवी ने खाने में जहर देकर उनके भाई को मार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में नीतू देवी के साथ कुल 6 अन्य लोग भी शामिल हैं। मृतक के भाई ने आगे बताया कि जब वे अपने गृह जिला जहानाबाद से धनबाद पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके भाई को जहर देकर मारा गया है। उनका कहना है कि इस मामले को दुर्घटना का रूप देकर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा था। परिजनों ने सबसे पहले इस मामले को लेकर सुदामडी थाना प्रभारी से शिकायत की, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें वहां से न्याय नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अंततः एसएसपी प्रभात कुमार से संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। 6/5/2025 को हमको फ़ोन गया। मैं पटना हाईकोर्ट में था, मेरा रीट फाइल चल रहा था, मैंने नौकरी के लिए। उसी में मेरा भाई मुकुल कुमार ने फ़ोन किया कि जहर दे दिया गया है। खबर दिया, हमने पिताजी को खबर दी है, कहें कि जाइए पिताजी वहाँ देखे मर गया आपका लड़का भाई मेरा। वहाँ से इंटरसिटी से ही आ गए। हम सुबह आए यहाँ 6 बजे गंगा दमोदर से, तो देखे कि बॉडी पड़ा हुआ है पीएमसीएच में, कोई सट नहीं रहा है। औरत अपने खुद लेके चल गया था, राजेश कुमार का पत्नी। हमने पूछा कि कैसे मारा। पहले तो ब्लैकमेल किया हमसे कि अपने खा गए फलना, ऐसे झूठ सच। हमने झूठा नहीं, पता लगाते लगते भौरा ओपी हम गए, बड़ाओं से भी बात किए कि नाम बताइए कैसे हुआ। वहाँ जीप चलाता था भौरा ओपी में। सुदामडी थाना में भी 10 साल रहा है, बहुत ईमानदार लड़का था, ऐसा नहीं है कि थाना प्रभारी के। उसके बाद हमने कहा कि से FIR तो होना चाहिए। तो हमने बोला साहब कि तुम कैसे करेगा, तुम्हारा हक नहीं है, पत्नी कर सकता है। हमने कहा कि मेरा तो भाई है ना सर, ऐसा तो नहीं ना कि मेरा भी तो भाई है ना, उसमें बेटा बाप को हकदार है। तो कहे कि नहीं पत्नी कर सकता है। जब मैंने आज दिनांक 10/6/2025 को 10:15 में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार सर उनके चैम्बर में 35 मिनट हमसे बात हुई और पिताजी माँ को बोले। उसके बाद वरीय पदाधिकारी ने सुदामडी थाना प्रभारी को फ़ोन किए, उन्हें बोले कि तुम्हारा बहुत शिकायत आ रहा है, तुम्हारा शो कुछ भी हुआ है। पहले जो एसपी साहब थे उनमें शो कुछ भी किए हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं वो। यही बातचीत 35 मिनट के बाद फ़ोन उठाते हैं। वरीय पुलिस पदाधिकारी उनसे बोले। यहाँ एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि 24 घंटा के अंदर में FIR करके अपने बड़ा बाबू इसमें आयु रहेंगे, बाइली कोई नहीं रहेंगे। यही तो बोले हम तो सामने। अब बोले कि ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, इसका असगरे औरत नहीं रख सकता है। वो बोले बड़ा बाबू उनसे कि औरत असगरे रहना चाह रहा है तो असगरे क्यों रहेगी, क्या मैटर है कि असगरे रहने के लिए बेचैन है? सास ससुर है ना भाई, ना रहे बाहर। चुप रहो, जैसा जैसा बात हुआ वैसे आप लोग हम बता रहे हैं। बात हुआ फिर हमने, मेरा घर ऐसे जहानाबाद जिला में पड़ता है। और आपका जो भाई है जो GRP कॉलोनी पाटल दी। शादी कहाँ हुई थी? शादी यहाँ जहानाबाद में सलेमपुर गांव में हुआ था 2001 में। ना कुछ नहीं, सब दिन नए समझ में रह गया, उसको टॉर्चर करता था। और बगल में कालावती देवी और बेबी देवी सूरज कुमार बार बार टॉर्चर करता है इन लोग के कि हरजन नेट में कर देंगे, फंसा देंगे। तो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, मेरे पास पेपर है, हरजन करने की जरूरत है। वहाँ पर रैकेट भी चलता है, सेक्स रैकेट। कालावती देवी अमलाबाद थाना में 4 लड़कों को फंसाया है, सुदामडी थाना में 5 वो केस किया है, लड़कन को ब्लैकमेल करता है। वही चाह रहा है कि नीतू देवी भी इन लोग के करे। यह मामला सत्य का विजय होगा, पता लगाएं आप लोग कि हाँ सुदामडी थाना में है यह घटना की नहीं है। वो अमलाबाद 6:11 फ़ोन गया कि आपका बेटा के जहर दे दिया गया। आपका बेटा कहाँ रहता है? सुदामडी में। क्या हुआ? सब कुछ बताते रहे। जी।
तब वहाँ से हम आए इंटरसिटी रहकर, गया से 11 बजे धनबाद पहुँचे। तब तक ये लोग एम्बुलेंस में मरा हुआ था, लादे हुए था। उसके बाद लेके बोला कि ले जाइए रांची। रांची लेके जा रहे थे, रास्ते में जब तेलमुचू ब्रिज पहुँचे तो ऑक्सीजन और सलाइन दोनों बंद हो गया। लेके बोकारो हॉस्पिटल गए, वहाँ बोला कि मत चुका, लेके आप जाइए, लौट जाइए। कोई एम्बुलेंस नहीं मिला। अंत में भाड़ा पर एगो लेके फिर वहाँ से लौट के आए धनबाद। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि जहर दिया होगा। किस कौन दिया जाए? जहर वही दिया, औरत है गाँव कौन दिया? दवाई जी, पहले भी विवाद होता था क्या? वो सूर्य से लड़ता था। और शादी हुआ कहाँ? शादी हुआ तो 1922 मैंने 22 साल हो गया शादी। नैहर है सलेमपुर, वहाँ भी माँ बाप सब कोई नहीं है। तो बहनों निकल के दिया। तो अभी आप कहाँ है? हम आए हैं उसी के डेरा में रहने के लिए, लेकिन हम बोल देते हैं